हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और हम यहां पर पढ़ रहे हैं अ ट्रिप टू भोपाल। अ ट्रिप टू भोपाल में हमने पेज नंबर 33 तक के सारे क्वेश्चंस जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर ली थी। अब हम आ रहे हैं पेज नंबर 34 पर। तो पेज नंबर 34 पर सबसे पहले ऊपर आपको दिया हुआ है फाइंड आउट। लेट मी रीड इट। हैव यू एवर बीन ऑन अ स्कूल ट्रिप? क्या आप कभी स्कूल ट्रिप पर गए हैं? तो एक काम करते हैं, साथ साथ में आंसर्स लिखते जाते हैं। ऑफ कोर्स आप स्कूल ट्रिप पर कभी ना कभी तो गए ही होंगे स्टूडेंट्स, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? येस लिखेंगे। अगर नहीं गए हैं तो आप सीधा सीधा नो भी लिख सकते हैं। तो हमने सबसे पहले लिख दिया येस। अब हमें पता है कि आगे और हमें आंसर्स देने, इसलिए मैंने यहाँ पर कॉमा लगा दिया है। सो येस, आई हैव बीन ऑन अ स्कूल ट्रिप। आई हैव बीन on a school trip. Now, how many children were there in all? तो आपको लिखना है कितने बच्चे थे। अगर आप नहीं गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप गए हैं तो आप लिख सकते हैं कि कितने टोटल बच्चे थे। तो there were 50 लिख सकते हैं हम, 50 children। देन इन ऑल, या फिर 50 चिल्ड्रन अकेला भी लिख देंगे तो चल जाएगा। तो देयर वर 50 चिल्ड्रन। एंड हाउ डिड यू गो एंड हाउ फार? तो आप कैसे गए थे? हाउ डिड यू गो? सो वी वेंट बाय बस। 100 किलोमीटर्स लिख लीजिए आप, 100 किलोमीटर्स। एंड हाउ मच टाइम डिड इट टेक? तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 2 hours, 2 hours एंड 3 hours, जैसे भी जो भी बस है, जो भी रास्ता है, रास्ते में आप जितना भी रुके हों उस पर पूरा डिपेंड करता है। एंड द नेक्स्ट इज़ ट्राई टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल फॉर ईच चाइल्ड। अब आपको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है कि कॉस्ट ऑफ ट्रैवल क्या थी एक बच्चे की। तो वो डिपेंड करता है कम्प्लीटली कि ट्रैवल की कॉस्ट, जो आपके पेट्रोल या डीजल की जो कॉस्ट थी, फिर आपने बीच में जो भी खाना पीना लिया उसकी क्या कॉस्ट थी। तो उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं यहाँ पर सारे जितने भी टोटल खर्चे हुए हैं, जितने भी टोटल कॉस्टिंग जहाँ भी लगी है वहाँ आप उनको नोट डाउन करिए और उन सबको ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद आपके पास एक फाइनल एक्सपेंस आएगा, जो कि पूरी कंप्लीट टोटल कॉस्ट जो रहेगी पूरे ट्रिप की वो आएगी। आप उसे डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स से। जैसे हमने लिखा 50 स्टूडेंट्स हैं और अगर हमारी टोटल कॉस्ट 50,000 है तो हम क्या करेंगे? 50,000 का डिवाइड कर देंगे 50 से। तो बस उसी तरह से आपको ये निकाल लेना है। आएंगे हम आगे पेज नंबर 34 पर ही आगे के डिस्कशन पर। अब यहाँ पर आगे जो डिस्कशन है वो है प्रैक्टिस टाइम। यहाँ पर आपको कुछ 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन्हें लाइन से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास वो मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रही हूँ। देयर आर 4 वेरी ओल्ड केव पेंटिंग्स। देयर आर 4 वेरी ओल्ड केव पेंटिंग्स। Mark the oldest. अब यहाँ पर आपको 4 अलग अलग केव पेंटिंग्स के ईयर्स दिए हुए हैं कि कौन सी पेंटिंग कितने ज़्यादा साल पुरानी है, कितने ईयर्स ओल्ड है। सो लेट्स राइट द ऑप्शंस फर्स्ट। 4200 ईयर्स ओल्ड। नंबर बी इज़ 1000 years old. Number C is 8500 years old. And number D is 1300 years old. तो इस तरह से ये 4 आपके पास में जो है केव पेंटिंग्स हैं और इन चारों की आपको अलग अलग टाइम पीरियड दिया हुआ है। हमें इसमें से फाइंड आउट करना है, मार्क करना है जो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट है, मतलब जो सबसे ज़्यादा पुरानी पेंटिंग है हमें उसे मार्क करना है। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है 4200 ईयर्स ओल्ड, फिर दिया है 1000 ईयर्स ओल्ड, फिर दिया है 8500 और फिर दिया है 1300। अब आपको क्या लगता है कि इसमें से जो सबसे ज़्यादा ईयर्स वाली है क्या वो होगी या सबसे कम ईयर्स वाली है वो ओल्डेस्ट होगी?
तो हम देखते हैं कि मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई भी चीज़ 2 दिन पुरानी है, अगर कोई भी चीज़ 2 दिन पुरानी है, और फिर मैं आपसे कहूँ कि कोई भी चीज़ 7 दिन पुरानी है, मतलब एक 2 डेज़ ओल्ड है और एक 7 डेज़ ओल्ड है, तो ज़्यादा पुरानी कौन सी चीज़ होगी? 2 दिन पुरानी चीज़ होगी या 7 दिन पुरानी चीज़ होगी? तो ज़्यादा ओल्ड आप कहेंगे 7 दिन पहले जो ली होगी वो चीज़ ज़्यादा पुरानी होगी। जैसे कि आपका स्कूल बैग, आपका जो स्कूल बैग है जो आपने अभी नया लिया वो ज़्यादा पुराना है, या इसके पहले जो क्लास में आप यूज़ कर रहे थे, 3rd क्लास में जो आपका स्कूल बैग था वो पुराना है? तो आप कहेंगे कि 3rd क्लास वाला पुराना है। क्यों? क्योंकि उसको आपने पहले बाय किया था, पहले ख़रीदा था। मतलब ये कि जिस चीज़ को ज़्यादा टाइम हो गया है वो उतनी ही पुरानी है। तो मतलब जितना टाइम पीरियड जिसका ज़्यादा है वो उतनी ही ज़्यादा पुरानी चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड वाली कौन सी पेंटिंग है। 4200, 1000, 8500 एंड 1300। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर है? 8500 सबसे बड़ा नंबर है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 8500 ईयर्स ओल्ड जो पेंटिंग है वो सबसे ज़्यादा पुरानी पेंटिंग हो जाएगी। इसको मैं रब करूँगी यहाँ पर। आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है 1 बस कैन कैरी 48 चिल्ड्रन। How many children can 3 buses carry? अबाउट। अब यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है वो ये दिया हुआ है कि एक बस जो है वो कैरी करती है 48 चिल्ड्रन। एक बस कैरी कर रही है 48 चिल्ड्रन। हाउ मैनी चिल्ड्रन कैन 3 बसेस कैरी? तो 3 बस मिला के कितने चिल्ड्रन कैरी कर पाएंगी? अबाउट लिख दिया उन्होंने आगे। दैट मीन्स कि आपको सिर्फ एक रफ आइडिया देना है कि कितने चिल्ड्रन कैरी कर पाएंगे। मतलब आपको एग्जैक्ट नहीं बताना है, एग्जैक्ट नंबर नहीं बताना है, बस एक रफ आइडिया अबाउट। तो देखते हैं पहला जो आपका ऑप्शन है वो क्या है? 100, ऑप्शन नंबर ए 100, ऑप्शन नंबर बी 200, ऑप्शन नंबर सी इज़ 150। तो आप खुद ही देखिए जो 48 नंबर है वो किसके आसपास का नंबर है? 50 के आसपास का नंबर है। अगर हम 50 को 50 चिल्ड्रन मान लें और 3 बसेस में अगर हमें 50 50 50 ऐसे करके हमें 3 बसेस में चिल्ड्रन बिठाने हैं तो 50 + 50 100 + 50 कितना हो गया? 150। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसे लॉजिकली सॉल्व कर लें कि भाई 50 50 50 के आसपास ले लेते हैं, क्योंकि ये 48 है तो 2 ही नंबर कम है, तो लेट्स अज्यूम 50, क्योंकि हमें वैसे भी अजम्पशन के बेसिस पे लिखना है। और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 150 आ जाएगा। लेकिन अगर हम चाहें तो हम इसमें क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? हम यहाँ पर एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे एग्जैक्ट कैलकुलेशन? हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, मैं पूरा कैलकुलेट कर रही हूँ। हमें क्या दिया हुआ है? ये 48 चिल्ड्रन दिए हुए हैं। अब ये जो 48 चिल्ड्रन हैं ये एक बस कैरी कर सकती है, तो हम क्या लिख देंगे? 1 बस = 48 चिल्ड्रन, राइट। अब आगे क्या लिखा है? हाउ मैनी चिल्ड्रन कैन कैरी 3 बसेस? कैन 3 बसेस कैरी? कितने चिल्ड्रन 3 बसेस कैरी कर पाएंगी? तो जब 1 बस = 48 चिल्ड्रन, देन 3 बसेस = अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? हमें एक का दिया हुआ है, ज़्यादा का निकालना है, तो हम हमेशा क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो 48 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें? 3 में। तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 48 से, तो 3 8 हो गया 24, 2 कैरी, 3 4 12 + 2 144। ये हमारा एग्जैक्ट नंबर आ गया है कि 144 जो हैं उतने चिल्ड्रन जो है 3 बसेस कैरी कर पाएंगे। अब यहाँ पर अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो 100, 200 और 150 इन तीनों नंबर्स में से सबसे ज़्यादा पास में 144 के सबसे ज़्यादा पास में ये वाला नंबर है 150। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया।
तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके, या आप चाहें तो एक अंदाज़ा लगा सकते हैं जैसे अभी हमने लगाया आसपास का। और वो भी हम क्यों, क्योंकि अबाउट लिखा है। अगर अबाउट नहीं लिखा होता तो हम क्या करते, फिर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते और हमारा आंसर में ऑप्शंस में भी हमें एग्जैक्ट आंसर ही दिया होता। लेकिन उन्होंने हमें क्वेश्चन में अबाउट लिख के दे दिया, और इसी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर भी एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया है, ऑप्शंस में भी हमें आसपास का आंसर दिया हुआ है। तो आई होप आपको ये आंसर, ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा। नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय स्टूडेंट्स।